but now they have get a business opportunity, they want to expand, they want to put new business houses. So अगर उन्हें किसी को नया business start करना है, for that they need funds, right? So what will they do? They will go to the financial market to raise their capital. अब अगर वो funds हमें चाहिए for a longer period, that is for a period of more than 1 year, so these business firms will go to the capital market. और अगर funds चाहिए for a shorter period of time, that is less than 1 year, so they will go to the money market, right? So here we understood that capital market is a market where funds are invested and raised for long period, and money market is for short period. So capital market, अब हम अपने जो एग्जाम्पल की बात कर रहे थे ABC लिमिटेड, अगर ABC लिमिटेड को 6 महीने के लिए या 8 महीने के लिए ही फंड्स की ज़रूरत है, तो वो 6 महीने या 8 महीने के लिए बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं या कोई और तरीके की सिक्योरिटीज़ इशू कर सकते हैं, विच इज़ फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर, और इन्वेस्टर्स उन बॉन्ड्स को खरीदेंगे और इस तरह से फंड्स रेज हो जाते हैं फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम. सो दिस इज़ द मनी मार्केट. बट आज का जो हमारा फोकस है, इट इज़ मेनली ऑन द कैपिटल मार्केट. तो अब ABC लिमिटेड को अगर लॉन्गर पीरियड के लिए कैपिटल चाहिए, यानी कि कोई बड़ा बिजनेस लगाना है, फैक्ट्री लगानी है, या कुछ नया स्टार्टअप भी किसी को स्टार्ट करना है और उसके लिए कैपिटल चाहिए, तो वो फंड रेज कर सकते हैं 2 तरीके से. ईदर दे गो फॉर द इक्विटी और दे विल गो फॉर द डेट. यानी कि या तो इक्विटी के तरीके से फर्म्स को रेज किया जा सकता है फंड्स को, या फिर डेट के तरीके से. अब इक्विटी क्या है और डेट क्या है? इक्विटी का मतलब है हमने शेयर्स इशू करने हैं, यानी कि ABC लिमिटेड अपने शेयर्स इशू करती है और इन्वेस्टर्स, वेरियस इन्वेस्टर्स ऑफ द सोसाइटी विल बाय दो शेयर्स, और इस तरह से फंड्स विल मूव ऑन टू दी ABC लिमिटेड. शेयर क्या है? लाइक फॉर एग्जांपल, अगर ABC लिमिटेड को 1000 करोड़ का कैपिटल रेज करना है और 100 रुपये का एक शेयर है, तो उसको 10 करोड़ शेयर्स इशू करने हैं. ये शेयर्स निकालने के जो तरीके हैं वो हम आगे देखेंगे. तो ये शेयर्स उन्होंने इशू किए और इन शेयर्स को इन्वेस्टर्स ने खरीदा. अब जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, कोई एक साथ इतना बड़ा फंड नहीं इन्वेस्ट करने जा रहा है, लेकिन कोई 1 शेयर या 2 शेयर या 10 शेयर या 12 शेयर, थोड़े थोड़े शेयर्स बहुत सारे इन्वेस्टर्स सेल करते हैं. और ये जो स्कैटर्ड फंड्स हैं इन द सोसाइटी विद द इन्वेस्टर्स, ये एक जगह क्लब होके मूव ऑन होता है टू दिस ABC लिमिटेड. नाउ ABC लिमिटेड हैज़ इशूड द शेयर्स, इट हैज़ गॉट द फंड. अब वाई विल अ पर्सन इन्वेस्ट इन शेयर्स? उसके बदले उसे क्या मिलने वाला है? Obviously, whenever we are an investor, we need something in return. तो शेयर के बदले इन्वेस्टरों को क्या मिलता है? This company, when utilizes these funds, they will grow, they will earn profits. जब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स वो कमाने लगते हैं, तो they share their profits with the owners. A shareholder means investor who bought a share becomes a shareholder of the company. Shareholder का मतलब है you are the owner of that company for this particular share of the business. राइट. तो कंपनीज क्या करती हैं? प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं बिटवीन देयर शेयर होल्डर्स, विच इज़ कॉल्ड डिविडेंड. तो डिविडेंड की फॉर्म में प्रॉफिट्स रिसीव करते हैं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है. और दूसरा है कि ये शेयर्स मार्केट में भी ट्रेडेबल होते हैं व्हेन कंपनीज गॉट लिस्टेड. तो ये जो ट्रेडेबल शेयर्स हैं, इनको मार्केट में वैल्यूज़ इनकी हाई होती है. तो वेन एवर इन्वेस्टर वांट टू सेल दीज शेयर्स, दे कैन सेल इट एट अ हायर प्राइजेस, और इस तरह से उन्हें कैपिटल गेन भी होता है. तो सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करने में 2 तरीके से इन्वेस्टर को फ़ायदा होता है. एक तो डिविडेंड और दूसरा है आपका कैपिटल गेन, राइट. लेकिन अगर डेट्स के फॉर्म में ABC लिमिटेड फॉर्म्स इशू करना चाहे, वो इक्विटी नहीं इशू करें, वो शेयर्स नहीं इशू करें, वो ओनरशिप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं अपने, वो क्या करना चाहते हैं? लोन लेना चाहते हैं, राइट. इसके लिए वो इशू करते हैं डिबेंचर्स या बॉन्ड्स. बॉन्ड्स क्या है? बॉन्ड्स इज अ इंस्ट्रूमेंट विच गिव राइट टू अ पर्सन टू इन्वेस्ट फॉर अ स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम ओनली, right? After this stipulated period of time, these funds are returned back to the investors along with the coupon or interest rate as agreed between them, right? So बॉन्ड्स क्या है? बॉन्ड्स में हमें क्या करना है? एक तरह से हम लोन दे रहे हैं टू आर इन्वेस्टर्स, और उसके बदले में इन्वेस्टर्स को एक फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, एंड आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम वो फंड उनको वापस कर दिए जाते हैं. शेयर होल्डर्स को फंड कभी नहीं वापस किए जाते, बिकॉज दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, अनलेस कंपनी अपने शेयर बाय बैक करे, वो जो कि बहुत कम सिचुएशंस में होता है. तो यहाँ पर शेयर होल्डर क्या है? शेयर होल्डर इज द owner of the company, and bond holder or debenture holder is the lender to the company,
राइट। सो यहाँ पर हमने समझा कि कैपिटल मार्केट में किस तरह से शेयर्स इशू होते हैं। आगे हम समझते हैं कैपिटल मार्केट फर्दर जो है, प्राइमरी मार्केट या सेकेंडरी मार्केट दो तरह की है। अब ये प्राइमरी मार्केट क्या है और सेकेंडरी मार्केट क्या है? वेनेवर इन आर केस द ABC लिमिटेड गोज फॉर फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स इन द मार्केट, यानी कि पहली बार नए शेयर्स जब इशू होते हैं तो ये इशू होते हैं थ्रू दी IPO और FPO, राइट। तो प्राइमरी मार्केट क्या है? प्राइमरी मार्केट वो मार्केट है जहाँ पर शेयर्स इशू हो रहे हैं या डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं, और इनको इशू करने का तरीका है कि या तो वो IPO के थ्रू इशू होते हैं या FPO के थ्रू इशू होते हैं, राइट। और सेकेंडरी मार्केट क्या है? सेकेंडरी मार्केट वो है जहाँ पर इन्वेस्टर्स आपस में ट्रेडिंग कर रहे हैं, राइट। प्राइमरी मार्केट में यहाँ पर हमने देखा ABC लिमिटेड डायरेक्टली इज सेलिंग दो सिक्योरिटीज टू द इन्वेस्टर्स एंड इन्वेस्टर्स इज मूविंग देयर फंड्स डायरेक्टली टू द कंपनी। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है कि कंपनी से इन्वेस्टर की डीलिंग नहीं होती है। अब इन्वेस्टर को अपना शेयर अभी नहीं रखना है, दे वांट टू गेट इट इन कैश्ड। अब उसके लिए वो क्या करें, कंपनी तो वापस नहीं लेने वाली है शेयर अभी। व्हेनेवर दे हैव द पॉलिसी, दे हैव द स्कीम्स या बायबैक का आता है ऑप्शन, तब बायबैक होता है, तो वो शेयर सेल करने के लिए जाते हैं इन द सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में शेयर सेल करेंगे और जो कोई दूसरा इन्वेस्टर जिसके पास सरप्लस फंड्स होंगे या जो इंटरेस्टेड होगा उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, वो उनके शेयर खरीद लेगा। तो सेकेंडरी मार्केट इज़ द मार्केट विच मेक्स बायर्स एंड सेलर्स अवेलेबल फॉर द ऑलरेडी इशूड शेयर्स, राइट। प्राइमरी मार्केट में क्या हो रहा था? पहली बार शेयर्स या बॉन्ड्स इशू हो रहे थे बाय द कंपनी। और सेकेंडरी मार्केट में क्या हो रहा है? ऑलरेडी जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनके शेयर्स ट्रेड होते हैं, right? So this secondary market is also very important, right? प्राइमरी मार्केट, जैसा कि हमने समझ लिया कि कॉरपोरेट से को फंड्स चाहिए था, तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले पब्लिक में जाके शेयर्स या डिबेंचर्स या बॉन्ड्स इशू करने की कोशिश की, और यहाँ पर जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने फंड्स इन्वेस्ट किए, और इस तरह से फंड्स मूव हुए फ्रॉम द इन्वेस्टर्स टू द corporates. So primary market is ultimately a market in which the new securities or stocks are issued, is known as primary market. The securities may be issued by a new or an existing company, used by the companies to acquire capital for the purpose of setting up a new company or for expanding an existing company, right? अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैं अभी पहले भी डिस्कशन स्टार्ट हुआ था हमारा कि शेयर इशू करने के दो तरीके हैं, या तो पब्लिक इशू करते हैं, या पब्लिक इशू के अंदर या तो IPO आता है या FPO आता है, राइट। सो IPO इज व्हेन फर्स्ट टाइम न्यू शेयर्स आर इशूड बाय द कंपनी, दिस इज IPO। लेटर ऑन व्हेन दिस कंपनी वांट टू गेट इट एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, तो उसके लिए उन्हें और फंड्स चाहिए, तो वो दोबारा से फ्रेश इशूज़ करते हैं अपने शेयर्स को, विच इज़ कॉल्ड फर्दर पब्लिक ऑफर या FPO। नाउ राइट इशू इज ऑल्सो वे ऑफ इशू। राइट इशू क्या है? राइट इशू में क्या करती हैं कंपनीज इशू give rights to their existing shareholders to buy new shares of the company in the proportion of shares they already have as on a particular date which is called the record date. It means कि एक particular date पे जितने shareholders उनके already होते हैं, उन shareholders को ये right दिया जाता है कि आप इतना % ऑफ शेयर्स जो है वो बाय कर सकते हैं टू द प्रोपोर्शन ऑफ शेयर्स दे ऑलरेडी हैव। सो दे आर नॉट इशूइंग देयर शेयर्स टू द जनरल पब्लिक, दे आर गिविंग अ राइट टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू बाय न्यू शेयर्स। यानी कि ऑलरेडी जो शेयर होल्डर्स हमारे हैं उनको ही हम कह रहे हैं कि आप ही और नए शेयर्स बाय कर लीजिए, और ऑब्वियसली दे गिव इट एट अ डिस्काउंटेड प्राइस, वो अपने शेयर होल्डर्स को ही, ताकि उनकी शेयर होल्डिंग बहुत ज़्यादा डाइवर्ट ना हो जाए, डाइल्यूट ना हो जाए, इसके लिए ये राइट इश्यूज होते हैं। बोनस इशू ऑफ शेयर्स किए जाते हैं जब हमारी कंपनी बहुत प्रॉफिट्स अर्न कर रही है, बहुत रिजर्व्स इकट्ठे हो गए, तब इनको
और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक्सेसिव शेयर्स इशू कर दिए जाते हैं, विच इज़ कॉल्ड बोनस इशू. एंड प्राइवेट प्लेसमेंट इज़ द लास्ट वे ऑफ इशूइंग शेयर्स. यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, जो 50 से 200 तक के लोगों को ही प्राइवेट प्लेसमेंट यानी स्पेसिफिक इतने ही लोगों को शेयर्स इशू किए जाते हैं. इसके लिए ऑब्वियसली कंपनी लॉ में बहुत सारे रेगुलेशंस रूल्स हैं, उनको फॉलो करने के बाद ये किया जाता है. इन दिस स्लाइड वी कैन सी सम फेमस IPOs विच केम अप इन द लास्ट ईयर. जोमेटो, नायका, ये बहुत फेमस हुए थे, एंड पेटीएम ऑल्सो. तो इस तरह की ये नए स्टार्टअप्स हैं जो अपने IPOs लॉन्च किया था जिन्होंने, और ये काफ़ी फेमस भी हुए थे. ठीक है. Now we already have discussed a lot about the primary market and the secondary market. Secondary market is very important, right? So let's discuss something more about the secondary market. Secondary market में क्या हो रहा है कि जो ऑलरेडी कंपनियां सिक्योरिटीज़ इशू कर चुकी हैं, उन सिक्योरिटीज़ को इन्वेस्टर्स आपस में ट्रेड करते हैं थ्रू स्टॉक एक्सचेंजेस और OTCs. स्टॉक एक्सचेंजेस फिजिकल मार्केट्स हैं जहाँ पर ये ट्रेडिंग होती है, राइट. सो यहाँ पर जो लिस्टेड कंपनियाँ हैं सिर्फ उनके ही शेयर्स जो हैं वो ट्रेड होते हैं. तो यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर एक्चुअली इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में डीलिंग हो रही है. कंपनी इज़ नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन सेकेंडरी मार्केट, राइट. सो यहाँ पर कोई नए फंड्स रेज नहीं होते, कोई नए फंड्स इन्वेस्टर्स से बिजनेस फर्म्स की तरफ मूव नहीं होते, लेकिन इन्वेस्टर्स के बीच में ही ये इन फंड्स का सर्कुलेशन होता है. इस तरह से सेकेंडरी मार्केट वर्क करती है. सेकेंडरी मार्केट is very important because secondary market is the only market which determines the price of the securities, right. जैसे कि हमने कहा था कि जब इन्वेस्टर कोई सिक्योरिटी खरीदता है तो उसका मेन एम होता है इनकम अर्न करना इन बाय वे ऑफ कैपिटल गेन ऑल्सो. तो उसको कैपिटल गेन तब होगा जब उसका शेयर का प्राइस बहुत हाई होगा, राइट. तो इन स्टॉक एक्सचेंजेस में या सेकेंडरी मार्केट में शेयर का प्राइस डिसाइड होता है. इट डिपेंड्स. अब शेयर का प्राइस कैसे डिसाइड होता है? इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट. इफ नंबर ऑफ बायर्स आर मोर, राइट, इट मीन्स कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, सो मेनी पीपल वांट टू बाय शेयर्स ऑफ दिस अ पर्टिकुलर कंपनी. तो कंपनी बहुत अच्छा करने की वजह से उसकी मांग ज़्यादा है और इस वजह से इनके शेयर्स अप हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे. लेकिन अगर यहाँ पर सेलर्स ज़्यादा हो जाए, यानी कि कंपनी के बारे में कुछ निगेटिव न्यूज़ आ जाए या कंपनी के बारे में लोगों को ऐसा लगे इनकी ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स कम है और कंपनी डाउन जाएगी, इस वजह से लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर उन कंपनीज़ के शेयर्स को बेचना चाहते हैं. तो जब नंबर ऑफ सेलर्स इन द मार्केट राइजेस तो यहाँ पर प्राइस क्या होता है, शेयर का कम हो जाता है. तो इस तरह से सेकेंडरी मार्केट इज़ द मार्केट विच डिटरमाइंस द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज़, राइट. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है क्योंकि इसकी वजह से ही एक्चुअली इन्वेस्टर्स बूस्ट होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन यहाँ बिजनेस फर्म्स में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि कैपिटल गेन की फॉर्म में उन्हें इनकम हो सकती है, स्पेक्यूलेटिव गेन्स भी हो सकते हैं. So this market is very important in deciding about the price of the share. And secondary market is also very important barometer of the economic growth of any country. जैसे हम जो हमारा सेंसेक्स है या जो हमारे शेयर के प्राइसेस हैं, जब ये इंडेक्स नंबर यानी कि जो एवरेज प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज़ विच आर ट्रेडिंग इन एनी इकोनॉमी गोज़ अप, तो ये माना जाता है कि इकोनॉमी इज़ एट इंक्रीजिंग रेट. जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बढ़ रही है, राइट. तो इस तरह से हमने देखा कि सेकेंडरी मार्केट क्या है और प्राइमरी मार्केट क्या है. सो सेकेंडरी मार्केट इज़ अ सेंट्रलाइज मार्केट फॉर बाइंग एंड सेलिंग स्टॉक्स वेयर द प्राइस इज डिटरमाइंड थ्रू सप्लाई मैकेनिज्म. इसके अलावा हमारे वो सेबी है. सेबी इज़ अ रेगुलेटर जिसकी सिक्योरिटी की वजह से इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं. सो आई होप हमारा आज का जो ये डिस्कशन था इससे इन्वेस्टर्स को काफ़ी अवेयरनेस मिलेगी कि सेविंग्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इन्वेस्टिंग प्रूडेंटली इज़ इवन मोर इम्पॉर्टेंट, right. So saving is also important, investing prudently is also very important, not only for our good, not only for our benefit, but also for the benefit of the society as a whole. So here I am going to winding up. Thank you very much.